आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। पर कामयाब रहा तो एनडीटीवी में उसकी कुल हिस्सेदारी 55% से अधिक की हो जाएगी। वैसे तो इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। फिलहाल ये बातें हवा में घूम रही है, लेकिन ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गौतम अडानी इसी वजह से सुर्खियों में आए। लेकिन इन दिनों गौतम अडानी किसी और वजह से भी सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप पर कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे बड़ी धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेयरों को मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगा है, जिसके बाद गौतम अडानी की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ शुक्रवार को अडानी ग्रुप के शेयरों में 20% की गिरावट आई, वहीं दूसरी तरफ अडानी के नेटवर्थ पर भी इसका गहरा असर पड़ा। वहीं फोर्ब्स बिलियन इंडेक्स के मुताबिक अडानी के नेटवर्थ में पिछले 24 घंटों में 17.38% से ज्यादा की गिरावट आई। यानी ये कहा जा सकता है कि इस रिपोर्ट के बाद करीबन 20 अरब डॉलर का अडानी को नुकसान हुआ, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल गौतम अडानी का नेटवर्थ 98.5 अरब डॉलर रह गया है। इसी के साथ अडानी एसबीआई सहित देश के कई बड़े बैंकों ने अडानी ग्रुप को 80,000 करोड़ का कर्ज दिया है, जो उनके कुल कर्ज का 38% है। और इसी के साथ अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट भी जारी है। हालांकि इस खबर के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि वो अडानी समूह को दिए लोन को लेकर फिलहाल चिंतित नहीं है। स्टेट बैंक के कॉर्पोरेट बैंकिंग के एमडी स्वामीनाथन जे ने कहा कि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है जिसकी वजह से अडानी समूह को दिए कर्ज को लेकर हमें चिंता करनी पड़े। उन्होंने जो कर्ज दिया है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सीमा के भीतर ही है। उस कर्ज को सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी नियमों का पालन किया गया है। भारतीय बैंकों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को करीब 80,000 करोड़ का कर्ज दे रखा है। दूसरी ओर एलआईसी की बात की जाए, एलआईसी में अडानी ग्रुप कंपनियों में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश है। इस कर्ज और निवेश के डूबने की आशंका से बैंकों और एलआईसी के शेयरों में भारी असर भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इस खबर के बाद शेयर गिरने की बात की जाए तो वो कुछ ही यूं है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 7% से अधिक गिरावट आई, जबकि एसबीआई का शेयर 4.69% तक गिर गया। वहीं देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी का शेयर 3.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसी बीच मार्केट रेगुलेटर सेबी भी इस मामले में सतर्क हो गई और एक खबर के मुताबिक सेबी के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात भी कही है। वहीं अगर अब इस खबर के असर की बात की जाए तो इस खबर के बाद पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी शुरू हो गई है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं इस पर क्या कहते हैं पक्ष और विपक्ष के नेता। आज पार्लियामेंट के अंदर सभी दलों की मीटिंग थी। उस सर्वदलीय बैठक में मैंने अडानी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। अडानी का भ्रष्टाचार जो पिछले 3-4 दिनों से काफी चर्चा में है। और यह भ्रष्टाचार क्या है? अडानी जो नरेंद्र मोदी जी के करीबी मित्र माने जाते हैं, जिनको मोदी सरकार ने पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, माइनिंग दे दी, जिसको मोदी सरकार ने सीमेंट की फैक्ट्रियां दे दी, जिसको मोदी सरकार ने बिजली के ठेके दे दिए, पानी के ठेके दे दिए, यानी कि सब कुछ उसके नाम पर नीलाम करते जा रहे हैं कि बगैर देर किए अडानी और उसके परिवार का पासपोर्ट जब्त किया जाए। क्यों? क्योंकि पहले भी इस तरह के बड़े भ्रष्टाचार करके 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लूट के विजय माल्या भाग गया। और चर्चा की मांग इसलिए की है कि आज करोड़ों लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, चिंता के बादल उनके सर पे मंडरा रहे हैं कि उनकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा एलआईसी में, एसबीआई में, तमाम बैंकों में डूब रहा है और सरकार सो रही है। बीते 48 घंटों में जब शेयर बाजार में 11 लाख करोड़ का चूना लग गया और अंबानीज की कंपनी को 4 लाख करोड़ का चूना लग गया,
खुद अंबानी के नेटवर्थ पर 1,44,000 करोड़ का चूना लग गया और 9 लाख करोड़ के पार की नेटवर्थ को पाले हुए गौतम अडानी एक झटके में 7 लाख करोड़ के इर्द गिर्द आकर क्यों ठहर गए? क्या इसकी जांच होनी नहीं चाहिए? इस देश के भीतर में शेयर बाजार में भी आम लोगों का पैसा लगा हुआ है और अडानी इस देश के भीतर में ऐसा कोई क्षेत्र अजूबा या अछूता नहीं है जिसको आप लेकर कहे कि अडानी उस क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए हैं। एक दो नहीं, 24 ऐसे क्षेत्र जो आपकी कल्पना से परे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े होंगे। अभी मैंने देखा कि दैनिक जागरण में उनका इंटरव्यू छपा है पावर फीचर, और उसमें वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। उनका मतलब अडानी साहब का एक इंटरव्यू छपा है दैनिक जागरण में, आप वो तस्वीर दिखाइए, उसमें मैं भेज दूंगा। वो फीचर इंटरव्यू छपता है दुनिया के सबसे अमीर आदमी का, इंटरव्यू लेने वाले का नाम नहीं है उसमें, और वो पहले पन्ने पर है, और उसमें वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम इस लोकतंत्र में रहना है तो सोचने समझने की शक्ति भी समाप्त कर दें, क्योंकि उनके पास बहुत धन है, बहुत लोग हैं, कुछ शरीफ टाइप के जो डोरमेंट जर्नलिस्ट थे उनको पकड़ के ले आए हैं, जो अब थोड़ा सा अच्छा बिजनेस प्लान जिसमें ग्लोबल प्राइड इंडिया टाइप की चीजें डाल के छौंक के बोल देंगे तो चल जाएगा। ये जो प्रकरण है ये बीजेपी मतलब सरकार का मैटर है। ये आज आरोप लगाना आसान है, रोज कहीं न कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है। विषय ये है कि इस आरोप में सच्चाई है कि नहीं। हमें अपने सिस्टम पे विश्वास करना होगा। इंडिया में बहुत सारी एजेंसीज़ है, जैसा मैंने बताया, सेबी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, बहुत सारी एजेंसीज है। आपने अडानी ग्रुप का बैंकों से भी ट्रांजेक्शन्स है, बैंक के अपने रेगुलेशंस है, रेगुलेटर्स है। वो एजेंसीज अपना सर्च करेगी, देखेगी इस आरोप में कितना दम है, उसके बाद जो प्रॉपर कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। ऐसा लगता नहीं है कि ये इस तरह के आरोप सच होंगे। शायद जो शेयर बाजार अडानी ग्रुप का गिरा तो स्वाभाविक तौर पे इससे पूरे देश और इस राज्य के भी लाखों निवेशकों जिसने शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, उनके लिए बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। और देश के प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं के पास तो ईडी और सीबीआई भेज देते हैं, लेकिन इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो अमेरिकन कंपनी ने जिस प्रकार पूरे रूप से खुलासा किया है, तो स्वाभाविक तौर पर यह जांच का विषय है कि आखिर 48 घंटे के अंदर 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, ये क्या कहीं 2024 की तैयारी तो नहीं, 2024 का फंड मैनेजमेंट तो नहीं, जो अडानी के शेयर से निकल करके प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के खजाना तक वो पहुंचा है। तो स्वाभाविक तौर पे इन बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह पैसा देश के नागरिकों का पैसा है और देश के नागरिकों के पैसे का सलामती का इंतजाम भी केंद्र सरकार को करना चाहिए था। रुपया पर जो नज़र है, चाहे LIC हो, FIC हो, GIC हो, बैंक हो, उस सबको अपने कब्जे में लेकर के और माल्या के तरह देश छोड़ करके भाग जाएंगे। और जिस तरह से आधे दर्जन से अधिक लोग भागे देश छोड़ करके, या भी भागेंगे यहाँ के रुपया को लेकर के। और इसके लिए मोदी सरकार जिस तरह से उनको संरक्षण दे रही, हर सेक्टर में उनको संरक्षण देकर घुसाया जा रहा है। 2014 के पहले कभी अडानी के नाम सुने थे? नहीं। यानी भारत सरकार के जो संरक्षण है उसके आधार पर हर सेक्टर में वह घुस रहे हैं, और उसके बाद सारे माल को लूटने में, पैसे को लूटने में और देश को कंगाल करने में अडानी का बड़ा हाथ होने जा रहा है। और ऐसा हुआ तो इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेवार है। पूरे मोदी सरकार के संरक्षण में अडानी का जो है सारा धंधा चल रहा है, और देश को कंगाल बनाने के लिए एक साजिश के तहत मोदी सरकार लगी हुई है। इसमें मांग करना चाहेंगे अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए। और जिस तरह से जो है कई ऐसी कंपनियां, चाहे वो सहारा हो, कई ऐसी कंपनियां जो है भाग चुकी है, शटर को बंद कर चुकी है, लोग घूम रहे हैं पैसे के लिए, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है आम उपभोक्ता का। अगर इस तरह से चलता रहा तो आने वाले दिन में ये सरकार के नाम पर थूकेगी। वैसे कारपोरेट प्रश्न लोगों के हम कम्युनिस्ट पार्टी को उससे कहना चाहते हैं, वैसे ऑफिस को हम लोग झारखंड में खुलने नहीं देंगे, बंद करा के भगाएंगे। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार।